तो आज भी हम कुछ ऐसे एडवांस सेंटेंसेस सीखेंगे जो आप किसी को बोलेंगे, जैसे एग्जामिनर के सामने बोलेंगे, आप इंटरव्यू पैनल के सामने, या फिर कोई लिसनर है तो वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। वो सोचेगा कि क्या तूफ़ान इंग्लिश आती है इसे, मुझे तो कुछ नहीं आता। आप जब ऐसे की राइटिंग कर रहे हो या कुछ भी आंसर राइटिंग कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तभी भी ये बहुत आपको साथ देने वाले हैं। तो टॉपर की सफलता में मेहनत और रणनीति दोनों दोनों थे या नहीं, मतलब रणनीति यानी स्ट्रैटेजी, सफलता यानी सक्सेस। क्या आपने इतिहास या भूगोल में से कोई एक चुना है? ना तो डेटा और ना ही तर्क सही था, ना वो सही थी ना मैं सही था, ना ये बुक अच्छी है ना वो बुक अच्छी है। ऐसे हम बहुत सारे हिंदी में जुमले बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, तो उससे आज हम इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। आप इसका इस्तेमाल डेली लाइफ में कर सकते हैं। यूपीएससी का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं आप तो बहुत शानदार बात है। आंसर राइटिंग में, प्रिपरेशन में तो यूँ ही इस्तेमाल करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम दे रहे, स्टूडेंट है, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे, कुछ एक्सप्रेशन देना है आपको, सारी चीज़ों में इस्तेमाल होगा। वही कॉन्सेप्ट हो गए, कौन से क्वेश्चंस हो गए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हो गए यूपीएससी लेवल के। सोचिए कितने हाई लेवल वाले एग्जांपल करा रहा हूँ मैं आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रहा हूँ। रियल लाइफ में इस्तेमाल करना है डेली, मतलब बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताऊंगा। सो आज हमें देखना है बोथ एंड ओके, टू जॉइन टू पॉजिटिव आइडियाज़ और थिंग्स। दो अच्छे जो चीज़ें होती है, आइडियाज़ या थिंग्स को, चीज़ों को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम। बोथ या तो नाउन लगा सकते हैं, या तो वर्ब लगा सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट लगा सकते हैं। फिर एंड लगाना है, फिर नाउन वर्ब या सब्जेक्ट लगा सकते हैं। सो दैट टू एलिमेंट्स आर इक्वली ट्रू और इंक्लूडेड। सो दो भी चीज़ें सही हैं, मतलब आपको दो भी चीज़ें सही लगती है, उस सेंस में इसका इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल से आप बेहतर समझोगे। बोथ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट इक्वलिटी। देखिए दोनों भी इंपॉर्टेंट है हमारे, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है, तो दोनों भी इक्वल इंपॉर्टेंट होएगी नहीं, तो उसके लिए इस्तेमाल करना है बोथ द, दो चीज़ें बताने के लिए। बोथ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट इक्वलिटी। सो कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों भी सपोर्ट करते हैं समानता को, राइट, समानता को नहीं। शी इज़ बोथ सिंसियर एंड डिसिप्लिन इन हर प्रिपरेशन। सो वो क्या थी, सिंसियर भी थी और डिसिप्लिन भी थी साथ ही साथ, इस तरीके से यहाँ पे हिंदी में है। बोथ रीडिंग एंड राइटिंग आर इसेंशियल फॉर यूपीएससी। सो रीडिंग और राइटिंग, और ये याद रखना है कि अगर यहाँ पे एंड से पहले कुछ इस्तेमाल करें तो बाद में भी वैसे ही आना चाहिए, जैसे यहाँ रीडिंग जेरेंड है, यहाँ पे भी जेरेंड ही है, राइट। द टॉपर वॉज अप्रिशिएटेड बाय बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे भी नाउन है, यहाँ पे भी नाउन है एंड के बाद, राइट, एंड से पहले और बाद में, तो इस तरीके से याद रखना है आपको। फिर इसके बाद बोथ हार्ड वर्क एंड स्ट्रैटेजी आर रिक्वायर्ड टू क्रैक यूपीएससी। सो हार्ड वर्क भी ज़रूरी है और स्ट्रैटेजी भी ज़रूरी है। देखिए दो भी नाउन ही है तो क्रैक करने के लिए यूपीएससी को। सो ये था, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट ज़रूर करना है आपको, राइट। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं, फिर है हमारा ईदर और या फिर आइदर और, दोनों में से कुछ भी पढ़ना है, टेंशन नहीं लेने का, प्रोनाउंस कैसा भी कर सकते हैं, ईदर पढ़ो या आइदर पढ़ो। इसे यूज टू शो चॉइस बिटवीन टू पॉसिबिलिटी। दो चीज़ें रखे हुए वाली है और आपको या तो पहली रैंक होना या फिर दूसरी रैंक होना। सभी को पहली रैंक चाहिए, मैं तो फिर क्या इस्तेमाल करेंगे, नो आई वॉन्ट दिस ओनली। सो अगर दूसरी भी चाहिए, हाँ मुझे पहली भी चलेगी दूसरी भी चलेगी, या तो ये या तो वो, उसमें इस्तेमाल करना है। आइदर या इधर नाउन लगाना है, फिर वर्ब सब्जेक्ट, वही स्ट्रक्चर है। फिर वो और के बाद भी, या अगर यहाँ नाउन लगाए तो यहाँ पे भी नाउन, यहाँ वर्ब लगाए तो यहाँ पे भी वर्ब, यहाँ सब्जेक्ट लगाए तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और को याद रखना है खाली, ओके। ओनली वन ऑफ द टू इज ट्रू और विल हैपन। सो दोनों में से कोई एक सही है या होने वाली है, उस सेंस में आप क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे आइदर और या ईदर और को। सो आइदर यू स्टडी सीरियसली और यू कीप ब्लेमिंग लक। सो या तो तुम स्टडी करो सीरियसली और यू कीप ब्लेमिंग लक। देखिए यहाँ पे इतना याद रखो, यहाँ सब्जेक्ट लगा तो हमने यहाँ पे भी सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट किया, राइट। सो ऐसा याद रखना है, और से पहले अगर कुछ समझ में नहीं आया तो या तो स्टडी सीरियसली करो या फिर किस्मत को कोसते रहो, दोष देते रहो। कैंडिडेट्स कैन चूज आइदर हिस्ट्री और जियोग्राफी एज ऑप्शनल। हिस्ट्री जियोग्राफी एज ऑप्शनल, राइट। सो कैंडिडेट्स चूज कर सकते हैं या तो हिस्ट्री को या जियोग्राफी को ऑप्शनल के तौर पे, जो यूपीएससी में पेपर होता है ऑप्शनल का। ईदर रिफॉर्म द सिस्टम और एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस। सो या तो सिस्टम को बदलो या फिर भुगतो जो भी नतीजा होने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। शी विल बी पोस्टेड आइदर इन दिल्ली और मुंबई। सो पोस्ट होगी, मतलब उसकी जो ज्वाइनिंग है, जो नौकरी लगी है, तो वह तो पोस्ट होगी दिल्ली में या फिर मुंबई में। आइदर यू फोकस नाउ और रिग्रेट लेटर। तो या तो आप आज फोकस करो, नहीं तो फिर बाद में पछताओ, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो इसका नेगेटिव भी होता है, मतलब ना तो ये ना तो वो बोलने के लिए, तो हम नाइदर या नीदर पढ़ना है ऐसे, नॉर, दोनों में से कुछ भी पढ़ना है। नेगेटिव या रिजेक्टेड आइडियाज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं वही स्ट्रक्चर है, नाइदर नाउन लगाना है, वर्ब सब्जेक्ट, यहाँ नॉर आ गया तो अगर इधर नाउन लगाया तो नाउन से जोड़े, वर्ब लगाया तो वो भी लगाना है, सब्जेक्ट लगाया तो सब्जेक्ट ही लगाना है, नॉर के इधर उधर, राइट। डिनाइज बोथ एलिमेंट्स, वन इन नन इज ट्रू और एप्लीकेबल। सो दोनों को भी नकारता है, ये दोनों भी ट्रू नहीं है ऐसा मानता है, राइट। सो देख लेते एग्जाम्पल सेंटेंस बेहतर समझने के लिए इसे।
नाइदर द नोट्स नॉर द बुक्स हेल्प हिम इन द इंटरव्यू। सो ना तो नोट्स ने और ना ही बुक्स ने, दोनों भी नाउन है राइट, नोट से पहले भी बाद में भी। सो ना ही नोट्स ने और ना ही बुक्स ने उसको हेल्प किया इंटरव्यू में। शी इज़ नाइदर एरोगेंट और नॉर ओवर कॉन्फिडेंट। सो ना तो वो एरोगेंट है यानी घमंडी बोलेंगे जिसे हिंदी में, या फिर आत्ममुग्ध यानी ज़्यादा ही उसके अंदर कॉन्फिडेंट है, वैसे भी नहीं है वो। नाइदर द डेटा नॉर द आर्ग्यूमेंट वॉज कन्विंसिंग। ना तो डेटा और ना ही जो बहस चल रही थी वो कन्विंसिंग थी, यानी जिस पे आपको भरोसा नहीं हो रहा, आप जिससे मना नहीं सकते आप जिसको, तो उसे कन्विंसिंग कहेगी या विश्वसनीय। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर सेटिस्फाइड। ना तो टीचर और ना ही स्टूडेंट सेटिस्फाइड थे, राइट, संतुष्ट थे, सुकून में थे। नाइदर एक्सक्यूजेस नॉर लेजीनेस विल हेल्प यू सक्सीड। ना तो एक्सक्यूज, ना बहाने और ना ही आलस्य आपको कामयाबी में मदद करेगा। सो ये सेंटेंस थे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एसआर सलमान पर, तो आप क्या कर सकते हैं, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ क्विजेज या प्रैक्टिस शीट्स के लिए। और अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो देख के तो सुपर थैंक्स भेज सकते हैं, राइट, सारे बटन्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। टॉपर की सफलता में मेहनत और रणनीति दोनों थे या नहीं, जहाँ से हमने वीडियो शुरू किया था। अब देखना है आपको कितना आता है और कमेंट में लिखना है मेरे 1 सही हुए या 5 के 5 सही हुए, तो देखना है कितनों के कितने आते हैं। सो ये रहा उसका आंसर्स, गौर से देखें, पॉज करें और कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना है। और ये यूपीएससी में किस तरीके से या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें फॉर्मल राइटिंग हमें लिखना होता है, तो बहुत एन शो का इस्तेमाल कर सकते हैं आप इधर, और ये सारी चीज़ें आप देख लेना स्क्रीन को रुका कर, क्योंकि मैं बार बार ऐसे स्लाइड्स लगाता रहता हूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना है, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करना है, और अगर वीडियो फ्यूचर में चाहे तो सब्सक्राइब करना है।